शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन बाम में आईडी धमाका, पाक फौज के 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में 29 साल सिपाही गुल रऊफ और 30 साल सिपाही अब्दुल्ला शामिल। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। मुसल्लह फौज दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म। मुल्क को बड़े बहरान से निकालने के लिए सिविल और अस्करी क़यादत का बड़ा फैसला। मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काउंसिल का पहला इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। ज़राअत, मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। सिपह सालार का माशी बहाली के प्लान पर अमल दरामद में फौज की भरपूर हिमायत का ऐलान। नौ मई को साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहा को छू गई। पाकिस्तान को डीरेल करने के लिए बड़ी हलचल मचाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों की तकरीब से खिताब। कहा, गुज़श्ता हुकूमत में मुल्क की हर चीज़ को ज़मीबोज़ किया गया। मुश्किल वक्त में चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स अस्पताल और पुलिस शोहदा मॉडल कॉलेज का संग बुनियाद भी रख दिया। तुर्किया के ताउन से इस्लामाबाद में भी डॉल्फिन फोर्स बनाने का ऐलान। PTI हुकूमत मुल्क की तबाही का बाइस बन रही थी। अदम एतमाद के आईनी तरीके से उन्हें बाहर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुगला एवेन्यू की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सवाल किया, कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 1 करोड़ नौकरियों में से 100 भी नहीं मिल सकी। वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वफाक ने सिंध हुकूमत का मुतालबा तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुराद अली शाह से मुलाकात में सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने की यकीन दहानी करा दी। कोई इख्तलाफात नहीं है। आप इलेक्शन लड़ेंगे सर? अगर इलेक्शन मैंने कहा अगर इलेक्शन बामकसद होंगे तो मैं लड़ूंगा। तो आपने अपने खदशात से मियाँ साहब को आगाह किया? तो मैं खदशात नहीं है, मुशावरत होती है। मियाँ साहब 35 साल से मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे लीडर भी हैं। तो हम जब मिलते हैं उनकी बड़ी मेहरबानी है, मुशावरत होती है, हर बात डिस्कस होती है। कोई नई जमात नहीं बना रहा, सब अफवाहें हैं। नून लीग या नवाज शरीफ से कोई इख्तिलाफ नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात सियासी होते हैं, ज़ाती नहीं। लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्तीफा दे चुका हूँ, नून लीग का ओहदेदार नहीं। इंतखाबात बामकसद हो तो हिस्सा लूंगा। PTI पर भी तनकीद। कहा, सुबह असम्बलियाँ मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए तोड़ी गई। मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए हर किसी को मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए। यूनान कश्ती हादसे में 150 पाकिस्तानियों की गुमशुदगी की तस्दीक। मजीद 2 मुसाफिरों की लाशें मिलने के बाद अमवात 80 हो गईं। इंसानी स्मगलिंग के हवाले से तहकीकात भी जारी। लापता अफराद की मजीद मालूमात सामने आ गईं। गुजरात के 47 और गुजरांवाला के 38 अफराद शामिल। 11 का ताल्लुक सियालकोट और 5 का मंडी बहाउद्दीन से है। शनाख्त के लिए वर्षा के DNA सैंपल हासिल करने का अमल जारी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का यूनानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। लबनान कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार। हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की लाशों की शनाख्त और वतन वापसी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। यूरोपीय बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रंटेक्स ने यूनान में डूबती कश्ती की वीडियो जारी कर दी। कश्ती 13 जून की सुबह 9:49 पर देखी गई। उसके बाद यूनानी कोस्ट गार्ड्स को मुत्तला किया गया था। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुमताज आराई विहाड़ी से पकड़ा गया। शेखपुरा का आबिद हुसैन भी धर लिया गया। गुजरांवाला में 3 मुकदमात दर्ज, 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए। गुजरात में 4 मुकदमात और 4 ही मुलजिम पकड़े गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मुलजिम रजा भी गिरफ्त में आ गया।
सयाहों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए जाने वाली आबदोज बहरे ओकियानूस में लापता हो गई। एंग्रो पाकिस्तान के शहजाद दाऊद बेटे के साथ सवार थे। आलमी मीडिया के मुताबिक आबदोज से आखिरी बार राबिता इतवार को हुआ था। तलाश जारी। लाहौर में जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में अदम पेशी पर कार्रवाई। चेयरमैन पीटीआई मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और दीगर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर की दरख्वास्त जमानत खारिज। असद कैसर की थाना संगजानी मुकदमे में भी अपील खारिज। शाह महमूद और असद कैसर F8 कचहरी से फरार। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को रिलीफ। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब को 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। बख्तरबंद गाड़ी कैंप जेल के बाहर पहुंचा दी गई। FIA और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अंदर 10 रोज में यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा तमाम कौंसल्स को इख्तियार दिए जाएंगे कि MC को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। कराची में काम होता नजर आएगा। मुर्तज़ा वहाब का शहर में पानी फराहम करने, सीवरेज की नई लाइनें बिछाने और तनकीद का जवाब काम से देने का ऐलान। कहा कोरंगी कॉजवे पर नया पुल बनाएंगे। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के ऐप 22 जून से लॉन्च करने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। पीपल्स बस सर्विस को इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत चलाने और ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने का भी फैसला। ऐप के तहत सफर करने वाले शहरियों को गाड़ी की लोकेशन का बासानी पता चल सकेगा। दीगर सहूलियात भी मैसर होंगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का अमल शुरू। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर लगी मवेशी मंडी में 4.5 लाख से ज्यादा जानवर पहुंचा दिए गए। सिब्बी नस्ल के कदावर जानवर मीर साहब की धूम। कराची में लुटेरों ने कुर्बानी के जानवरों को भी न बख्शा। औरंगी टाउन चिश्ती नगर में 4 मवेशियों को असलहे के जोर पर लूट लिया गया। मवेशियों की लूटमार के वाकये की CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। PCB मैनेजमेंट कमेटी तहलील हो गई। सरबराह कमेटी नजम सेठी समेत तमाम मेंबरान आउट। वज़ारत बैरून सूबाई राबता ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िका अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे की एंट्री। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों को PCB गवर्निंग बोर्ड के लिए नामजद कर दिया। PCB गवर्निंग बोर्ड ने चेयरमैन का इंतखाब करेगा। और जर्मनी में जारी स्पेशल ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान ने पहला मेडल जीत लिया। पावर लिफ्टिंग इवेंट में सैफुल्लाह सोलंकी ने 90 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 200 मीटर रेस के फाइनल में पाकिस्तान के अम्मार आफरीदी 5वें नंबर पर रहे।